नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रजनीश। स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल कनेक्टिंग इंडिया एग्जाम सॉल्यूशन में। दोस्तों, कनेक्टिंग इंडिया एग्जाम सॉल्यूशन इंडिया का एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड सारी जानकारी डिटेल में देता है, समझाता है इंडिया से कैसे एक्सपोर्ट करें, इंडिया में कैसे इंपोर्ट करें, उसका प्रोसीजर क्या है, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको बनाने हैं। तो इन सारी चीज़ों के बारे में जानकारी जो है आपको हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कराई जाती है। तो इसी के साथ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारे आगे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। दोस्तों, वीडियो में बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं ऐसे टॉप 10 एक्सपोर्ट बिजनेस आइडियाज के बारे में। तो उन प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट करके जो है आप काफी अच्छा मार्जिन जो है कमा सकते हैं। ऐसे कौन से प्रोडक्ट हैं जो आप एक्सपोर्ट करके एक प्रॉफिटेबल बिजनेस खड़ा कर सकते हैं, तो उन सब प्रोडक्ट के बारे में आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे, उन आइडियाज के बारे में हम बात करेंगे। तो आप वीडियो को एंड तक देखें जिससे आपको कंप्लीटली डिटेल समझ में आए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, बात करते हैं मोस्ट प्रॉफिटेबल एक्सपोर्ट बिजनेस आइडिया इन इंडिया। अगर आप इंडिया से एक्सपोर्ट करना चाहते हैं और मोस्ट प्रॉफिटेबल एक्सपोर्ट बिजनेस देखना चाह रहे हैं कि कौन कौन से प्रोडक्ट हैं जो मोस्ट प्रॉफिटेबल हो सकते हैं जिनको आप एक्सपोर्ट करते हैं, तो काफ़ी सारे प्रोडक्ट है दोस्तों, बट सारे प्रोडक्ट यहाँ पे लाना पॉसिबल नहीं है। तो उनमें से मैंने कुछ, मेरे हिसाब से मैंने कुछ प्रोडक्ट निकाले हैं जो एक बिगिनर के लिए अच्छे भी हैं, उनमें उसको मार्जिन भी अच्छा है और वो उसका एक्सपोर्ट भी कर सकता है। और इसके लिए आपको थोड़ा सा किसी लोगों के साथ में मिलकर काम करना है, समझना है, प्रोडक्ट को समझना है और फिर आप इजीली एक्सपोर्ट कर पाएंगे। तो अगर हम पहले प्रोडक्ट की बात करें दोस्तों की मोस्ट प्रॉफिटेबल बिजनेस आइडियाज है, वो है गारमेंट। अगर गारमेंट इंडस्ट्री जो है दोस्तों, टेक्सटाइल की, गारमेंट्स की, इन सब की इंडस्ट्रीज एक ऐसी इंडस्ट्रीज है दोस्तों जिसके अंदर आप काम करके बहुत डबल आप बेनिफिट्स ले सकते हैं। हर कंट्रीज में गारमेंट की रिक्वायरमेंट हमेशा रहती है, नया नया फैशन, नए नए तरीके के प्रोडक्ट्स जो हैं मार्केट में आते रहते हैं, लोग बाग उनको पहनते हैं। हर कंट्रीज के हिसाब से अलग अलग रिक्वायरमेंट को समझ के जो है आप गारमेंट इंडस्ट्री में आ सकते हैं। उस कंट्री के रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप प्रोडक्ट बना के उनको सेल कर सकते हैं। कोई तो आपके वियरेबल प्रोडक्ट होते हैं, कुछ आपके नॉन वियरेबल प्रोडक्ट्स होते हैं, तो उनको भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं और वियरेबल प्रोडक्ट्स को भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री या गारमेंट इंडस्ट्री जो है बहुत अच्छी इंडस्ट्रीज है। तो आप रेडीमेड गारमेंट जो है आप इंडिया से एक्सपोर्ट कर सकते हैं। बहुत अच्छे ये प्रोडक्ट्स हैं, इसके अंदर आपको प्रॉफिट मार्जिन भी बहुत हाई देखने को मिल जाएंगे। और इंडिया में कई सारी गारमेंट इंडस्ट्री है जो बहुत अच्छी क्वालिटी का गारमेंट्स बनाती है, उनसे आप खरीद के जो है आप इसको जो है एक्सपोर्ट कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि हर कंट्री के हिसाब से जो है आपको गारमेंट्स तैयार करने हैं, रेडीमेड गारमेंट्स तैयार करने हैं, उस प्रोडक्ट की मार्केटिंग करके जो है आप डबल बेनिफिट जो है इसमें ले सकते हैं। सेकंड प्रोडक्ट की अगर हम बात करें तो जेम्स एंड ज्वेलरी प्रोडक्ट उनमें सेकंड नंबर पे आ रहा है। जेम्स एंड ज्वेलरी एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कई सारी लेडीज वगैरह में बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है। अगर आप इसका 1 पीस, 2 पीस, 3 पीस की भी मार्केटिंग करना चालू करते हैं सोशल मीडिया के थ्रू, कैसे भी, तो आपको ऑर्डर बहुत जल्दी आने लगते हैं। एक तो लो इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट है, कम बजट में ये प्रोडक्ट शुरू किया जा सकता है। काफी सारे सप्लायर आपको जयपुर से, दिल्ली से, कई सारी जगह से मिल जाएंगे, वहां से आप इस प्रोडक्ट को लेके जो है एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इस बिजनेस में आने का ये बहुत अच्छा सही समय है। अभी जो है आप दुबई के अंदर जेम्स एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट करेंगे तो वहां पे भी उनको इंपोर्ट ड्यूटी में रिलैक्सेशन दिया गया है जेम्स एंड ज्वेलरी में। तो ये प्रोडक्ट जो है अभी दुबई वगैरह में बहुत अच्छा एक्सपोर्ट हो रहा है। बाकी आप थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, काफी सारी कंट्रीज में हमारे यहाँ से ज्वेलरी जाती है, यूएसए, कनाडा या यूरोपियन कंट्रीज में भी आप इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है दोस्तों। अगर आप जेम्स एंड ज्वेलरी के एग्जिस्टिंग बिजनेस के अंदर हैं तो आप इसको जो है एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रोडक्ट की बात करें तो कारपेट। कारपेट एक ऐसा प्रोडक्ट है जो यूरोपियन कंट्रीज के अंदर बहुत अच्छा चलता है और गल्फ कंट्रीज के अंदर भी कारपेट की बहुत अच्छी रिक्वायरमेंट रहती है। प्लस होटल इंडस्ट्रीज के अंदर भी कारपेट की जो है बहुत रिक्वायरमेंट रहती है। तो बड़े बड़े कारपेट जो है उनके डिजाइन पैटर्न्स के अकॉर्डिंगली कस्टमाइज करवा के जो है बाहर आपसे मंगाता है। 1 पीस, 2 पीस, 100 पीस, 50 पीस, कितना भी आप कर सकते हैं। ये जो है आप कम क्वांटिटी के साथ भी स्टार्ट कर सकते हैं, कम बजट में भी स्टार्ट कर सकते हैं और मुनाफा आपको जस्ट डबल इसमें होता है। तो कारपेट की यही खासियत है, क्योंकि हैंडमेड कारपेट की अगर बात करें तो उसमें जो है आपको 2 गुना 3 गुना जो है प्रॉफिट मिल जाता है, क्योंकि वो प्रोडक्ट हैंडमेड है, टाइम लगता है बनाने में और वो चीजें बहुत ज्यादा पसंद की जाती है जो हैंडमेड होता है, मशीन मेड नहीं होता है। हैंडमेड प्रोडक्ट की डिमांड काफी अच्छी रहती है। तो आप इन प्रोडक्ट का जो है एक्सपोर्ट करके अपने बिजनेस को जो है बहुत अच्छा आगे बढ़ा सकते हैं। उसके बाद बात करें दोस्तों नेक्स्ट प्रोडक्ट की, तो आपका आता है हैंडीक्राफ्ट। हैंडीक्राफ्ट जो प्रोडक्ट्स हैं हर घर में पसंद किए जाने वाले प्रोडक्ट होते हैं। फॉरेन कंट्रीज में तो इनको बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है, चाहे
वो मेटल के हैंडीक्राफ्ट हो या आपका कॉपर के हैंडीक्राफ्ट हो, आयरन के हैंडीक्राफ्ट हो गए, स्टील के हैंडीक्राफ्ट हो गए, या फिर वो वुडन हैंडीक्राफ्ट, या फिर वो आपका मार्बल ग्रेनाइट के हैंडीक्राफ्ट, किसी भी प्रोडक्ट्स के हैंडीक्राफ्ट्स रहेंगे वो जो है फॉरेन कंट्रीज में डिमांड में हैं और हमेशा इनकी डिमांड बनी रहती है, पूरे 12 महीने इनकी डिमांड रहती है। ऐसा नहीं कि कोई सीजनेबल प्रोडक्ट है, आपने आज किया कल खत्म हो गया। इस प्रोडक्ट की डिमांड फॉरेन मार्केट में हमेशा बनी रहती है, तो इन प्रोडक्ट्स को जो है आप आराम से इंडिया से एक्सपोर्ट कर सकते हैं। बहुत अच्छे प्रॉफिट मार्जिन इसमें देखने को मिलते हैं। ये भी हैंडमेड प्रोडक्ट होते हैं क्योंकि इन्हें हैंडीक्राफ्ट बोला जाता है, तो 200 से 300% तक भी मार्जिन हमने इसमें पर्सनली देखा है। मैंने भी कुछ हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट किए हैं, तो उनमें जो है इतना मार्जिन आराम से निकल के आपको आ जाता है। हैंडीक्राफ्ट के अलावा आप नेचुरल स्टोन्स का एक्सपोर्ट कर सकते हैं, जो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। मैं हमेशा नेचुरल स्टोन्स के ऊपर हमारी काफी सारी वीडियोस आती है और नेचुरल स्टोन्स हम भी एक्सपोर्ट करते हैं काफ़ी सारी कंट्रीज़ के अंदर, चाहे वो यूरोपियन कंट्रीज़ हो या वो गल्फ कंट्रीज़ हो या वो अमेरिकन, लैटिन अमेरिकन या कहीं पे भी अफ्रीकन कंट्रीज़ हो। कहीं टाइल्स हमारे यहाँ से जा रही है, सिरामिक टाइल्स जा रही है, कहीं पे हमारा मार्बल ग्रेनाइट जा रहा है, कहीं पे हमारा लाइम स्टोन एक्सपोर्ट हो रहा है, कहीं हमारा स्लैट स्टोन एक्सपोर्ट हो रहा है। तो ये इंडस्ट्री जो है इंडिया में और खास करके राजस्थान में और साउथ साइड में बहुत अच्छी इंडस्ट्रीज़ है, जिसको आप यूज़ करें। इस इंडस्ट्रीज़ में आप आए, इसमें आपको बहुत ज़्यादा डेप्थ नॉलेज की भी जरूरत नहीं है, आपको सप्लायर से सारी नॉलेज मिल जाती है, प्रोडक्ट रेडीमेड प्रोडक्ट इसका मिल जाता है और आपको बस बायर से कनेक्ट करना है, सीधा आपको काम स्टार्ट करना है। कम से कम डॉक्यूमेंटेशन के अंदर मार्बल ग्रेनाइट, सैंडस्टोन, लाइमस्टोन का एक्सपोर्ट बिजनेस आप शुरू कर सकते हैं। प्लस गवर्नमेंट से भी इसमें 1% का ड्रॉबैक और 1% का रोड टेप जो है आपको इसमें एडिशनली देखने को मिल जाता है। तो आप ये प्रोडक्ट इतना अच्छा प्रोडक्ट है जिसके अंदर कोई ज्यादा झंझट नहीं है, नॉन पेरिशेबल आइटम है। सबसे बड़ी बात, आपका पोर्ट पे भी अगर 10 दिन मटेरियल खड़ा है तो कोई आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपका मटेरियल खराब होने वाला नहीं है। आप इस मटेरियल को आराम से एक्सपोर्ट करें। आप मार्बल ग्रेनाइट के स्लैब एक्सपोर्ट कर सकते हैं, टाइल्स एक्सपोर्ट करते हैं, सिरामिक टाइल्स की आप देखिए अफ्रीकन कंट्रीज में बहुत ज्यादा डिमांड है हमारी सिरामिक टाइल्स की। प्लस हमारे मार्बल ग्रेनाइट की दुबई में, कतर में, ओमान में या आप कोई भी नेपाल ले लें, चाइना के अंदर ब्लॉक्स हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं मार्बल ग्रेनाइट के। तो ये भी एक प्रोडक्ट है जिसको आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं कम बजट के अंदर। अगर मिनिमम इन्वॉइसिंग की बात करें तो 1.5 लाख रुपए से चालू हो जाती है। स्टोन में भी पूरे कंटेनर की वैल्यू 1.5 लाख रुपए से लेकर 8 से 9 लाख रुपए होती है। सैंड स्टोन में कोबल्स की वैल्यू 1.5 लाख रुपए के अंदर हो जाती है। तो इस तरीके से आप 1.5-2 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट के साथ भी इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रोडक्ट है आपका लेदर गुड्स। दोस्तों लेदर गुड्स की डिमांड बहुत अच्छी खासी है फॉरेन मार्केट के अंदर, जैसे लेदर के वॉलेट, पर्सेस वगैरह हो गए, लेदर के जैकेट्स हो गए, शूज हो गए, काफी सारे प्रोडक्ट्स में जो है अभी लेदर यूज हो रहा है। लेदर बेल्ट हो गई है, तो ये सारे प्रोडक्ट्स में लेदर यूज होता है। तो लेदर आइटम की डिमांड भी फॉरेन मार्केट में हमेशा बनी रहती है। तो आप जो है इन लेदर प्रोडक्ट के एक्सपोर्ट भी आप कर सकते हैं। साथ में आप फुटवेयर कर सकते हैं, जैसे मैंने बोला फैशन एसेसरीज के अंदर बहुत सारे प्रोडक्ट आते हैं। फुटवेयर भी लोग डिफरेंट तरीके के पहनना पसंद करते हैं। जितना महंगा फुटवेयर होगा वो भी एक स्टेटस सिंबल होता है। तो या तो आप अपना एक प्रॉपर ब्रांड बनाएं, बेटर क्वालिटी दें और जितनी हो सके महंगा उसको प्रोडक्ट को रखें। 2-3 हजार रुपए, आपका 1000 रुपए का जूता 2-3 हजार रुपए आराम से बिक जाता है अगर उसकी क्वालिटी आप अच्छी कर दें। अगर आप 2000 का भी जूता यहाँ पे बना रहे हैं तो वो 3-4 हजार में फुटवेयर वो आपका चला जाएगा, क्योंकि वो प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी नहीं। तो आप बेस्ट टू बेस्ट क्वालिटी बनाएं और एक बार जो है आप उसको बेच के देखेंगे तो ये आप जो दूसरे ब्रांड है जो 5-5 हजार, 6-6 हजार, 18 हजार, 20 हजार के प्रोडक्ट्स जो है बेच रहे हैं, उनसे अच्छी क्वालिटी हम इंडिया से बना के दे सकते हैं। शूज के अंदर चाहे वो लेदर शूज हो या वो टेक्सटाइल से बने शूज हो या वो किसी भी क्वालिटी ऑफ मटेरियल से बने शूज हो, हम बेस्ट टू बेस्ट क्वालिटी दे सकते हैं। फुटवेयर आइटम्स के अंदर इंडिया में काफी अच्छा जो है संभावना है। आगरा से काफी सारे फुटवेयर बनते हैं, यूपी के अंदर बहुत अच्छा इसका प्रोडक्शन होता है फुटवेयर प्रोडक्ट्स का। तो आप जो है परचेज करें, दिल्ली से लें, आगरा से लें, यूपी से, कहीं से भी, और फिर जो है इनको एक्सपोर्ट करें। राजस्थान से भी जूतियां वगैरह जो मोजड़ी होती है वो यहाँ से एक्सपोर्ट होता है, तो वो भी जो है आप यहाँ से एक्सपोर्ट कर सकते हैं। बहुत एम्ब्रॉयडरीज वगैरह होता है तो कई सारी फॉरेन कंट्रीज में उनको पसंद भी किया जाता है, तो इसलिए वो भी जो है जोधपुरी जूती भी यहाँ से एक्सपोर्ट की जा सकती है। तो ये फुटवेयर इंडस्ट्री की हमने बात करी। नेक्स्ट आपका था स्पाइसेज। स्पाइसेज में इंडिया नंबर 1 है दोस्तों। इंडिया के अंदर इतने स्पाइसेस जो वर्ल्ड में शायद ही कहीं होते होंगे। केरल के अंदर से बहुत सारा स्पाइसेस एक्सपोर्ट है, मतलब साउथ साइड से बहुत अच्छे एक्सपोर्ट हमारे होते हैं स्पाइसेस के, बट इधर नॉर्थ साइड से भी काफ़ी सारे स्पाइसेस हैं जो आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। चाहे आपका कोरिएंडर सीड्स हो गया या उसका पाउडर हो गया, रेड चिली पाउडर्स हो गए, या आप टर्मरिक का आप एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं इंडिया से, या आप कोई भी इलायची वगैरह का एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं। तो बहुत सारे प्रोडक्ट हैं हमारे यहाँ से स्पाइसेस के अंदर, कार्डेमम वगैरह सारे, तो ये जो है आप इंडिया से एक्सपोर्ट कर सकते हैं फॉरेन कंट्रीज में। उसके बाद पैकिंग मटेरियल की हम बात करें, सस्टेनेबल पैकिंग मटेरियल जो है आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अभी सारे जैसे आप पेपर से बने हुए कप वगैरह आप एक्सपोर्ट करते हैं, और पेपर से बनी पैकेजिंग में आप जो प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं, या आप जो है साथ में जो एरिका लीव्स होती है उनसे बने हुए बॉक्सेस वगैरह भी अभी काफी डिमांड में आ रहे हैं, तो वो भी जो है आप यहाँ से एक्सपोर्ट कर पाते हैं। तो सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स जो है आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं जो यहाँ से काफी अच्छे एक्सपोर्ट हो रहे हैं, और एक तरीके से बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स होते हैं
जो आप जो है यहाँ इंडिया से एक्सपोर्ट कर सकते हैं उन प्रोडक्ट्स को। तो पैकेजिंग मटेरियल की अभी डिमांड काफ़ी अच्छी बढ़ रही है, बट आप देखें वो बायोडिग्रेडेबल मटेरियल है तो उसकी डिमांड आप यहाँ से ज़्यादा रहेगी। आप जो है बैम्बू से बनी हुई पैकेजिंग मटेरियल भी हो सकती है, या आप जो है उसके अलावा वुडन स्टिक से बने हुए पैकेजिंग मटेरियल हो सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि आप जो है बॉक्सेज, जो कोरोगेटेड बॉक्सेज होते हैं उनका भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो पैकेजिंग मटेरियल की भी डिमांड काफ़ी अच्छी फॉरेन मार्केट में है। और लास्ट में अगर हम बात करें तो वो है स्पोर्ट्स गुड्स। अब इंडिया में काफ़ी अच्छे स्पोर्ट्स के गुड्स बनने लगे हैं, जैसे इंग्लिश वीडो की लकड़ी से बनने वाला बेट कश्मीर से बहुत फेमस है, और उसके अलावा भी काफ़ी सारे स्पोर्ट्स गुड्स में जो है अब हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। पाकिस्तान हमारा डायरेक्ट कॉम्पिटिटर है इस मामले में, वहाँ से भी स्पोर्ट्स गुड्स, स्पोर्ट्स वेयर बनाए जाते हैं, पर इंडिया से बहुत बेस्ट क्वालिटी का जो है स्पोर्ट्स गुड्स और स्पोर्ट्स वेयर्स भी यहाँ से बनाए जाते हैं, तो आप उनको जो है एक्सपोर्ट कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों बात कर लेते हैं पूरे एक्सपोर्ट प्रोसीजर। आप इंडिया से ये टॉप 10 जो प्रोडक्ट्स मैंने बताया जो आप अगर एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं, ये सब प्रॉफिटेबल बिजनेस मैंने आपको बताया। तो क्या प्रोसीजर रहता है? सबसे पहले दोस्तों आपको एक प्रोडक्ट डिसाइड करना है, मार्केट डिसाइड करना है, आपको एक फर्म का नाम डिसाइड करना है, जीएसटी सर्टिफिकेट उस पर ले लेना है। जीएसटी लेने के बाद आपको सिंपली करंट अकाउंट ओपन कराना है किसी भी बैंक में जहां से आपको एडी कोड लेटर मिल जाए। उसके बाद आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड लेना है, पोर्ट पे रजिस्ट्रेशन कराना है जिसको आइस गेट रजिस्ट्रेशन, एडी कोड रजिस्ट्रेशन, पोर्ट रजिस्ट्रेशन बोला जाता है। तो ये आपको इनिशियल लेवल पे कर लेना है। उसके बाद आपको आरसीएमसी लेना है, प्रोडक्ट वाइज आरसीएमसी लिया जा सकता है, और अगर मल्टीपल प्रोडक्ट में काम कर रहे हैं तो FIO, फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन का भी मेंबरशिप सर्टिफिकेट लेके काम किया जा सकता है। FIO की मेंबरशिप आप ले लें। उसके बाद जैसे पोर्ट रजिस्ट्रेशन वगैरह ये सब आप करा लेंगे। उसके बाद सिंपली आपको बायर ढूंढना है। जब बायर मिलता है आपको, बायर ढूंढने के लिए आप फॉरेन में विजिट कर सकते हैं, EPC के थ्रू जा सकते हैं, आप जो है डेटा लेके वर्कआउट कर सकते हैं उससे कि बायर कहाँ है आपके प्रोडक्ट्स के। तो ये सारी चीजें आप करें। जब बायर मिल जाता है तो एक CH अपॉइंट करें पोर्ट के ऊपर, उससे आपके कस्टम क्लियरेंस के क्वेश्चंस वगैरह लें, बायर को प्राइस दें। प्राइस देने के बाद आप उससे ऑर्डर लेंगे, पेमेंट डलवाएंगे और मटेरियल को फिर डिस्पैच करेंगे। आपका जो कस्टम हाउस एजेंट रहेगा वो पोर्ट पे, एयरपोर्ट पे, जहां पे भी आपने रखा है वो जो है आपका कस्टम करा के मटेरियल को जिस भी कनेक्टेड वेसल या फ्लाइट पे जो है लोड कर देगा और कनेक्ट कर देगा, और फिर आपका मटेरियल वहां चला जाएगा। यहां से सारे डॉक्यूमेंट लेके आपको फिर बायर को कुरियर करने होते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों ये एक्सपोर्ट का प्रोसीजर जो यहाँ कंप्लीट होता है। अगर आपको सीखना है कंप्लीटली एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा 7 डेज का ऑनलाइन ट्रेनिंग सेशन, जिसके अंदर मैं आपको सिखाता हूं कि इंडिया से कैसे एक्सपोर्ट करना है, प्रोसीजर क्या है, क्या क्या डॉक्यूमेंट बनाने हैं, लाइव इंटरनेशनल मार्केटिंग, लाइव बायर फाइंडिंग हम बताते हैं इस सारी क्लासेस के अंदर। तो हमारा 7 डेज का ऑनलाइन ट्रेनिंग सेशन आप ज्वाइन कर सकते हैं, प्लस 3 डेज का ऑफलाइन ट्रेनिंग सेशन भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। आप हमें फॉलो कर सकते हैं सोशल मीडिया पे, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। किसी भी तरीके की जानकारी के लिए आप हमारी पेड कंसल्टेंसी ले सकते हैं, इसमें आप स्क्रीन पे दिए नंबर पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।